हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले इस चैप्टर की 2 वीडियो आ चुकी हैं, तो एक बार आप कृपया करके उन्हें देख लें। तो चलो आज हम देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना हमें कोरोजन और एसिडिटी। ठीक, तो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या है कि द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल आर स्लोली ईटन बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एक ऐसा प्रोसेस या फिर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल जो होता है वो नष्ट होता है, खत्म होता है। किससे? एयर, वाटर और केमिकल से रिएक्शन करके। ठीक है ना। जैसे कि इसका लाइव एग्जांपल या फिर हम जो आम जिंदगी में इसका एग्जांपल देखते हैं वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि हमारे लोहे में जंग लग जाता है, जिससे क्या होता है जो लोहा होता है वो कमजोर होने लग जाता है। ठीक है, झड़ने लगता है। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। आपने कई बार देखा होगा जो हमारे कॉपर के बर्तन होते हैं उन पर ग्रीन लेयर जम जाती है, हरा हरा रेड। ऐसी टेंसरिंग ऑफ सिल्वर, इसका मतलब है कि हमारे घर में जो हमारी मम्मी या दीदी होती हैं वो सिल्वर चांदी पहनती हैं, पायल वगैरह पहनती हैं, तो उनकी पायलें काली पड़ जाती हैं। ठीक, ब्लैक कलर की हो जाती है, तो वो क्या है, टेंसरिंग ऑफ सिल्वर। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, कोरोजन के। इन सब में क्या हो रहा है कि जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी हैं, इनमें जो हमारा मेटल है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। भाई रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि लोहे में जंग लग जाता है, धीरे धीरे हमारा लोहा झड़ने लगता है, लोहा कमजोर होने लगता है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, ग्रीन लेयर ओवर कॉपर, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर जम जाती है। ऐसे हमारा क्या है, टेंसरिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर काली पड़ जाती है। काली पड़ने की वजह से क्या होती है, बेकार लगती है और वो कमजोर होने लग जाती है। ठीक, अब इनके हम रिएक्शन देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर में क्या होता है और टेंसरिंग ऑफ सिल्वर क्या होता है। इनके एक रिएक्शन देखते हैं। ठीक, तो कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो हमारा Fe क्या है, आयरन है, वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन और वाटर से, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, एयर में पड़ा होता है नॉर्मली। वो हमारा क्या बनाता है, Fe2O3 डॉट XH2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अभी X क्या है, X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होगी। हमें पता तो नहीं है कि कितने नंबर वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए लगा दिया हमने यहाँ पे X, कि हमने मान लिया कि X नंबर ऑफ वाटर को मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो बनाता क्या है, Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, अब एक बार इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। चलो जी, बैलेंसिंग आयरन कितने, दो। ठीक, ऑक्सीजन कितनी, 3। तो हम 3 तो बना सकते हैं, इवन नंबर से इंटू करनी पड़ती है, तो यहाँ पे 6 बना लेते हैं। 3 2 6, 2 3 6। पर एक गड़बड़ हो गई हमारी। क्या होगी एक गड़बड़ कि हमारा आयरन हो गया 4, हटा लो यहाँ पे, हो गया आयरन बैलेंस। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 2 4, तो यहाँ पे करेंगे हम 2 से इंटू। ठीक है, तो हमारे अब देखो आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और वाटर मॉलिक्यूल भी बैलेंस हो गए। ये हो गया हमारी बैलेंसिंग। इसके बाद जो हमारी दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर, कि कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर बन जाती है जब वो रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये भी हमारा कहाँ मिलेगा, हमारे एयर में, क्योंकि कॉपर किस में रखा है, एयर में रखा है। उसने रिएक्शन करी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो हमारा क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रेट। तो ये दोनों मिला के क्या बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यहाँ तक। ठीक, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि हमारी ग्रीन कोटिंग होती है। ठीक, अब एक बार इसमें देखते हैं बैलेंसिंग। भाई ऑक्सीजन कितनी है, 2 2 4 1 5, यहाँ पे देखा 3 और 2 5, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितनी है, 2, हाइड्रोजन 2। ठीक है, कार्बन कितना है, 1, कार्बन 1, कार्बन बैलेंस है। कॉपर कितने, 1 और 1 2, कॉपर बैलेंस नहीं है क्योंकि कॉपर सिंगल है, तो यहाँ पे किससे इंटू कर देंगे हम, 2 से, तो कॉपर भी बैलेंस हो गया। ठीक है जी, अब आते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन क्या है, टेंसरिंग ऑफ सिल्वर, टेंसरिंग ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर जो हमारी काली पड़ जाती है, चांदी देखा है ना नॉर्मली घरों में 1 या 2 महीने बाद काली पड़ जाती है, तो क्यों पड़ती है, सिल्वर रिएक्शन करती है H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। वैसे देखा जाए तो सिल्वर जो हमारा मेटल है वो नॉर्मल गैसेज में आता है, इजीली रिएक्ट नहीं करता है, पर जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कांटेक्ट में आता है तो बनाता है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। ठीक है ना, और हाइड्रोजन
ये Ag2 क्या है, हमारी ब्लैक कलर की लेयर, ठीक है ना। ये सिल्वर सल्फाइड कौन सी लेयर जो ब्लैक कलर की, हमारे चांदी के ऊपर जो तुमने देखा होगा नॉर्मली घरों में, चांदी के ऊपर जो काली काली जम जाता है ना गंदगी, उसे बोलते हैं ये सिल्वर सल्फाइड। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। सिल्वर कितनी है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस 2 से इंटू कर दी, ठीक। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। तो ये सारी रिएक्शन किस में आती हैं, ये रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर और टेंसरिंग ऑफ सिल्वर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल है कोरोजन के, ठीक है ना। कोरोजन के रिएक्शन जो कोरोजन थी उसके हमने टाइप देख लिए या फिर इसका एग्जाम्पल देख लिए, क्या क्या रस्टिंग वगैरह थे। अब कंडीशन क्या है कोरोजन की, मेन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर प्रेजेंट होगी तभी कोरोजन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब कि अगर एयर और वाटर ना हो तो कोरोजन नहीं होगा। जितने भी हमारे मेटल खराब होते हैं, नष्ट होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, एयर और वाटर। जब भी वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तभी उनका कोरोजन स्टार्ट होता है, बिना इन दोनों के हमारा कोरोजन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन के इफेक्ट क्या है, मतलब कोरोजन से क्या क्या बर्बाद होता है, हानियाँ क्या क्या होती हैं। पहला क्या है कि कार बॉडी, जितनी भी कार वगैरह बनी है वो सब मेटल की बनी है भाई। 1 साल 2 साल 3 साल बाद क्योंकि बारिश वगैरह होती है उनमें जंग लगना चालू हो जाता है, तो धीरे धीरे मेटल हमारा खराब हो जाता है। ब्रिज, जितने हमारे पुल वगैरह बने हुए हैं सब में मेटल का इस्तेमाल है। जितने भी हम आज के दौर पे ब्रिज देखते हैं, जो पहले वाले तो उनमें तो सिर्फ हमें ब्रिक्स, मिट्टी वगैरह, ईंटों वगैरह इस्तेमाल करते थे, पर आज के टाइम पे जितने ब्रिज वगैरह बनने हैं उन सब में मेटल का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके मेटल का होता है क्या, कोरोजन। तो हमारे जो आज की डेट में न्यूज़ सुनते हैं कि यहाँ पे पुल गिर गया, तो वो सब किसके वजह से होता है कि उनका कोरोजन हो जाता है, लोहे में जंग लग जाता है, जिसकी वजह से लोहा कमजोर हो जाता है, ठीक। शिप्स वगैरह जितनी होती है, हमारी जितनी भी शिप्स हैं, जहाज हैं, वो सारे पानी में रहते हैं, जिसकी वजह से वो दिन रात उनका होता है कोरोजन, जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। और जितनी भी हमारी मेटल्स की ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी मेटल्स की बनी हुई ऑब्जेक्ट है, वो सारी कोरोजन की वजह से खराब हो जाती हैं। तो कोरोजन एक हमारे लिए क्या वेस्ट है, कोरोजन से सिर्फ वेस्ट जनरेट हो रहा है। कोरोजन हमारे लिए बहुत वेस्टफुल मैकेनिज्म प्रोसेस है, ठीक है ना। पर क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के तो होगी नहीं, तो इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है। एल्यूमिनियम जो बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है, तो उसकी जो अपर लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ करती है रिएक्शन, ठीक है। जो उसकी अपर लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ करती है रिएक्शन, जिसकी वजह से वो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसे फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करता है, उसे फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कोरोजन एक प्रिवेंशन का काम भी कर रहा है, कि एल्यूमिनियम की जो अपर लेयर थी उसने कोरोजन कर लिया ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, और बना लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से अब एल्यूमिनियम का द्वारा कोरोजन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल वो बच जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। हम देखते हैं कि प्रिवेंशन मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, कि हम आयरन को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं। भाई आयरन को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला मेथड क्या है, पेंटिंग। हम हर दिवाली वगैरह पे आयरन जितने हमारे घरों में हैं उन्हें पेंटिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन से जो बनी चीज़ें हैं, एक तो घर अच्छा लगे, दूसरा जो आयरन से जो बनी चीज़ें उन पर एक बार पेंट हो जाए, जिससे कि उनका कोरोजन ना हो। क्योंकि जो हमारी ग्रिल वगैरह होती है वो सारी खुले में एटमोसफेयर में रहती हैं। जब बारिश वगैरह पड़ती है तो वहाँ पे एटमोसफेयर और वाटर मॉलिक्यूल वगैरह सब आ जाते हैं, उस टाइम पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, उनका कोरोजन स्टार्ट होने लगता है। दूसरा ग्रीसिंग वगैरह, जितने भी हमारे बाइक वगैरह पार्ट है उनमें हम ग्रीसिंग वगैरह करते रहते हैं ताकि उनका कोरोजन ना हो। दूसरा प्लास्टिक कोटिंग। प्लास्टिक कोटिंग में क्या होता है, जो आज के हम टाइम पे जो हम अपने बर्तन वगैरह देखते हैं, जो नॉन स्टिक तवा वगैरह है, उसमें हम देखते हैं एक लेयर चढ़ी आती है। जो लोकल ब्रांड के होते हैं उनमें देखा होगा कि जब उन्हें लाते हैं घर में तो उनमें अलग से महक आती है जब उन्हें गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है उनकी जो प्लास्टिक कोटिंग है वो जलने लगती है, ठीक है ना। दूसरा यूजिंग ऑफ एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, जो मिक्स करके बनाए जाते हैं, मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके बनाए जाते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील। तो कोरोजन हो गया हमारा खत्म। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं रेंसिडिटी। तो हम देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, इट इज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ फाउल ऑर्डर एंड टेस्ट इन देम। रेंसिडिटी क्या है कि हमारा खाने का खराब होना, किसकी वजह से, जब हम अपने खाने को खुले में रख देते हैं, एटमोसफेयर रख देते हैं, तो उसमें ऑयल और फैट होता है, वो रिएक्शन करता जाता है हमारा एयर से, ठीक है, और वाटर से, जिसकी वजह से हमारे खाने का टेस्ट और उसकी स्मेल खराब हो जाती है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि हम बिस्किट वगैरह लेकर आए, कोई चिप्स वगैरह पैकेट खोला
और अगर हमने आधे घंटे या घंटे के लिए छोड़ दिया तो उससे क्या होता है, जो उसका टेस्ट और स्मेल होती है वो कुछ अजीब सी आती है, एक अलग सी स्मेल आती है। जब पैकिंग खुलने से पहले थी और पैकिंग खुलने के बाद की स्मेल थी वो बहुत डिफरेंट होती है। तो उसमें क्या होता है, उसका रेंसिडिटी हो जाती है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस खाने का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑयल और फैट ने क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया, किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, जिसकी वजह से हमारे खाने में एक अजीब सी महक आई और उसका एक अजीब सा टेस्ट आया। ठीक है, यानी सिंपल वे में हम रेंसिडिटी कैसे कह सकते हैं कि हमारा खाना खराब होना है, किसकी वजह से, एयर की वजह से और वाटर की वजह से। ठीक, अब इसको रोकने के मेथड क्या है, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। पहला मेथड क्या है कि आप अपना खाना एक एयर टाइट कंटेनर में रखें, जो जिसका ढक्कन या जिसका कैप हो अच्छे से बंद हो सके। तो पैकिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, इन दिस it is the slow oxidation of oil and fat present in the food material resulting the production of foul odor and taste in them। हमारा जो फूड होता है, खाना होता है, उसमें ऑयल और फैट तो होता ही है। तो जो ऑयल और फैट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले करता है। जब भी कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हमारे फूड और फैट, ऑयल और फैट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है उसका टेस्ट, ठीक, और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं, हम मार्केट गए और वहाँ से एक ले पार्ले जी का बिस्किट या कोई सा बिस्किट लेकर आए और उसे खोल के रख दिया, या चिप्स वगैरह पैकेट ले गए, और कुछ देर हमने बाद क्या देखा, हमने थोड़ी देर ऐसे छोड़ दिया, टीवी वगैरह फोन चलाने लग गए, और थोड़ी देर हमने बाद क्या देखा कि उसकी जो टेस्ट थी और स्मेल थी वो एक अलग ही होगी। भाई पैकिंग खोलने टाइम हमने एक अलग टेस्ट था उसका, और उसके जब हमने बाद में खाया, आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद खाया, तो उसके अलग टेस्ट आया। क्यों आया, क्योंकि जो हमारा ऑयल और फैट था उस फूड में, उसने रिएक्शन कर ली ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो गई। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, इससे बचा कैसे जाए, तो क्या करा जाए, पैकिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर, कि जो भी हम फूड लाए हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि उसमें ऑक्सीजन ना मिल पाए, यानी ऑक्सीजन से वो रिएक्शन ना कर पाए। भाई एयर टाइट कंटेनर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंटेनर जिससे ऑक्सीजन ना जा पाए। जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी, यानी हमारा खाना सेफ रहेगा, बचा रहेगा। अगला, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है, जो हमारा फूड है उसे कहाँ पे रखें, फ्रिज में, लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर में क्या होगा कि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा, फिल नाइट्रोजन गैस इन पैकिंग फूड। जो हमारे पैकिंग वाले फूड आते हैं, जैसे चिप्स आए, कुरकुरे आए, इन सब में क्या होती है, जो गैस भरी होती है वो गैस नहीं होती है, वो नाइट्रोजन होती है। वो नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल कर जाती है ताकि जो फूड है वो रिएक्शन ना कर ले, जो ऑयल और फैट है वो रिएक्शन ना कर ले। अगर वो गैस ना हो तो वो पहले ही एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायरी डेट से पहले ही उसका एक टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी जो हम चिप्स वगैरह लेकर आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगी तो हमारा जो लेकर आए वो उसमें वो टेस्ट हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो आज से ध्यान रखना, बोलना नहीं इसमें ज़्यादा हवा भर दी है। अवॉइडिंग द फूड इन डायरेक्ट सनलाइट। जो हमने फूड लिया है या हमने जो फूड लाए हैं उसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए। कई बार हम पैकेट वगैरह पे देखते हुए उस पर अवॉइड लिखा होता है कि हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। ठीक है ना, प्रिवेंशन के तौर पर लिखा होता है कि हमें इससे किससे बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट से। तो जो हमें खाना है उसे कहाँ से बचाना है, सनलाइट से दूर रखना होता है। ठीक, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन से बचाएं, ऑक्सीडेशन से बचाएं। ऐसे क्या क्या है, BHA और BHT, ये केमिकल्स हैं कुछ जो हमारे फूड में मिलाए जाते हैं। ठीक ना, BHA क्या है, ब्यूटाइल हाइड्रोएनिसोल, हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT क्या है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलिन। ये कुछ केमिकल हैं, जो हमारे खाने में मिलाए जाते हैं, जो पैकिंग वाला फूड आता है उसमें मिलाए जाते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन ना करें। ये केमिकल कौन से, एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो ये खत्म होती है। ये चैप्टर हमारा इस वीडियो के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जो आगे आने वाली वीडियो उन्हें लाइक कर देना।